गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो कल हमने 4.2 एक्सरसाइज के 15 सम किए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है प्रूव दैट ये डिटरमिनेंट और इक्वल टू प्रूव करना है a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हमको प्रूव करना है a माइनस 1 into a स्क्वायर प्लस 1 into a का होल स्क्वायर करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं बेटा मैं 1 a square 1 a square 1। कहने का मतलब देखो a क्यूब माइनस 1 को मैंने दिया a माइनस 1 into a square प्लस 1 प्लस है। तो आपकी चॉइस है इन दोनों में एक चीज बना लो, चाहे ये बना लो चाहिए, लेकिन बेटा आपको अगर ये बना लें तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। देखो अगर हम c1 पे ऑपरेशन लगा ले चाहे r1 पे लगा ले तो मेरी चॉइस है। देखो मैंने r1 पे ऑपरेशन लगाया r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये मेरे पास बन गया देखो 1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये एज इट इज 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 और ये एज इट इज। अब तो 1 प्लस a स्क्वायर को बना रहा है, टेकिंग 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन फ्रॉम r1। तो यहां का 1 प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी डिटरमिनेंट 1 a स्क्वायर a स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया 1। ठीक है, अब हम देखो 1 मेरा रो में आ गया, तो मैंने कहा अगर 1 रो में तो ऑपरेशन कॉलम पे लगेगा और 1 अगर कॉलम में तो ऑपरेशन रो पे लगेगा। अब 1 मेरा इसमें रो में तो ऑपरेशन मैं लगाऊंगा कॉलम पे। तो ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 और C2 पे C2 माइनस C3। तो ये मेरे पास आएगा 1 प्लस a स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ 1 में से बन गए 0, ये a स्क्वायर माइनस 1 ये a माइनस a स्क्वायर 0 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 1 और 1 a स्क्वायर 1। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर a है बेटा, यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर 1 माइनस a, यहाँ पर a। तो अभी ये बन गया 1 प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट में 0 सॉरी डिटरमिनेंट 0 1 a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 और यहाँ से माइनस कॉमन लेके मैंने a माइनस 1 लिख दिया। ये a यहाँ से मैंने माइनस का a कॉमन लेके a माइनस 1 ये आइडेंटिटी लग गई a माइनस 1 इंटू a प्लस 1। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। देखो 0 a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 माइनस a कॉमन a माइनस 1 0 माइनस कॉमन a माइनस 1 a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 1 a 1। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 1 प्लस a स्क्वायर। अब आगे देखो प्रूव करना है a क्यूब माइनस 1। देखना टेकिंग a माइनस 1 कॉमा a माइनस 1 कॉमन फ्रॉम C1 एंड C1 कॉमा C2 रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया 1 प्लस a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 डिटरमिनेंट 0 0 1 a प्लस 1 माइनस 1 a और ये माइनस a प्लस 1 और ये 1। ठीक है, अब हम देखो 2 0 बन गई, तो ये दोनों को कंबाइन करके बन गया मेरे पास a क्यूब माइनस 1 expanding along
एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये बन गया a क्यू माइनस 1 इंटू a माइनस 1, तो 1 ब्रैकेट में देखो इन दोनों को इन दोनों मल्टीप्लाई a प्लस 1 इंटू a प्लस 1 माइनस का a, तो ये बन गया a क्यूब माइनस 1 इंटू a माइनस 1 ब्रैकेट में इसका उसके बन गया a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस a। ठीक है, ये काम करो a स्क्वायर प्लस a प्लस a प्लस 1 माइनस a, एक a से एक कैंसिल, तो ये बन गया a क्यूब माइनस 1 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर। ये फिर से क्या बन गया a क्यूब माइनस 1 इंटू a क्यूब माइनस 1, तो ये वैल्यू बन गई a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, अगर आपकी चॉइस है चाहिए बनाओ पहले चाहिए बना लो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये बना सकते हो क्वेश्चन लेना इजी बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले 1 प्लस a स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रूव दैट y प्लस z प्लस x, x प्लस y, x z y, x z y, y x z, y x और z इक्वल टू x प्लस y प्लस z। सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड y प्लस z x y, z प्लस x z x, x प्लस y y z। तो देखो बेटा अगर मैं R1 का ऑपरेशन लगा दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 का ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जैसे इस पे लगाऊंगा 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z, ये x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, z प्लस x, z x, x प्लस y, y और ये z, टेकिंग x प्लस y प्लस z कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 2x प्लस y प्लस z, 2 1 1 z प्लस x, x सॉरी z x, x प्लस y, y और ये z। अब देखो मेरे को जीरो बनानी है, तो जीरो बनानी है तो या तो आप इकट्ठा ऑपरेशन लगा लो इसके ऊपर, C1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं C1 माइनस 2 टाइम्स C2 और C2 पे लगा रहा हूं C2 माइनस C3, तो ये मेरे पास बन गया x प्लस y प्लस z, तो ये होगा जीरो, z प्लस x में जाएगा तो ये रहेगा x माइनस z, तो ये रहेगा x माइनस y, ये जीरो z माइनस x, y माइनस z, 1 x z। अब देखो टेकिंग z माइनस x सॉरी x माइनस z, अब देखो दो जीरो बन गए मेरे पास। अब हम करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। नहीं तो एक काम करो बेटा, इसमें अपलोड होता कोई एक्सपेंडिंग अलोंग R1, वैसे तो अगर इसमें से x को हटाते तो x में z हमारा डायरेक्ट बन जाता। देखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करना है तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। देखो x प्लस y प्लस z ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, देखो x माइनस z इंटू y माइनस z
इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और यहां से हो गया देखो x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई जेड वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और जेड वाई से जेड वाई कट गया, तो वैल्यू आ गई x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2x जेड। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया RHS और ये हो गया हेंस प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। Question number 18. Prove that B plus C, C plus A plus B, A minus B, B minus C, A minus B, B minus C, C minus A और यहाँ पर आ गया ABC इक्वल टू 3ABC 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये हमारे को प्रूफ करना है। तो सुनिए कैसे करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करें, बी प्लस सी ए माइनस बी ए, सी प्लस ए बी माइनस सी बी, ए प्लस बी सी माइनस ए और सी। ठीक है, अब देखो बेटा, मेरे को 3 टाइम्स एबीसी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बनाना है। तो इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये इसके इक्वल होता है, टेंशन पड़ी हो। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम a प्लस बी प्लस सी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑपरेशन लगाया c1 पे, देखो c1 प्लस c3, तो लगाते हैं यहां पर गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a b c। अब टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c1, तो ये मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी 1 1 1 a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a b और c। अब देखो 1 1 किसमें आ गया, कॉलम में। मैंने कहा 1 1 कॉलम में तो ऑपरेशन चलेगा रो पे, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे रो पे। हमने ऑपरेशन लगाया r1 के ऊपर, वो क्या लगा r1 माइनस r2 और r2 पे लगा रहा हूं r2 माइनस r3। ठीक है, तो यहां पर ऑपरेशन जैसे ही लगा तो मेरे पास क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी, तो बाहर चली जाए, तो ये हो गया 0, a माइनस बी माइनस सी है तो a प्लस सी, सॉरी a प्लस सी माइनस 2b, ये हो गया a माइनस बी। 0 b प्लस a माइनस 2c b माइनस सी
एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब देखो इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस सी माइनस 2b इंटू b माइनस सी माइनस b प्लस a माइनस 2c इंटू a माइनस b। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखो a प्लस b प्लस c को बाहर इसकी मल्टीप्लाई करो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अच्छा माइनस साइन सी का रोड राइट हैंड माइनस का ए बी और प्लस माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए बी प्लस का 2ac माइनस का 2bc। ये होगा a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में। देखो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर 2bc से 2bc कट गया। अच्छा ये होगा प्लस का ab और माइनस का ab माइनस का ac प्लस का 2ac और प्लस का ab प्लस का ab प्लस का ac प्लस का bc। ठीक हो गया। देखो एक bc ये रहा, ये मैंने लिख दिया, ये 2ac था, ये माइनस कैसे प्लस कैसे करेंगे, सिंपल ab और ab लगेगा। अब देखो यहां पे मेरे पास आ गई वैल्यू, अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ऐसे तो आइडेंटिटी प्रूफ हो चुके हमारे पास। देखो मैंने कहा था ab प्लस bc प्लस ac इंटू ये इक्वल होता है 3abc इंटू a क्यूब। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो माइनस का a क्यूब माइनस ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर c प्लस abc माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब माइनस bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस abc प्लस b स्क्वायर c माइनस a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर c माइनस c क्यूब प्लस abc प्लस ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब जो वैल्यू से कैंसिल आउट हो रही है उसको कर दो कैंसिल आउट। ab स्क्वायर ac स्क्वायर ac स्क्वायर a स्क्वायर b और a स्क्वायर b a स्क्वायर c से a स्क्वायर c और यहां पर रहेगा bc स्क्वायर से bc स्क्वायर b स्क्वायर c से b स्क्वायर c। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हेंस प्रूव। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो बड़ा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है शो दैट a minus b minus c a minus b minus c 2b 2c 2a b minus c minus a 2c 2a 2b 2a 2b c minus a minus b इक्वल टू a plus b plus c का होल क्यूब a plus b plus c का होल क्यूब। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। a minus b minus c 2a 2a 2b b minus c minus a 2b 2c 2c c minus a minus b। अब देखो हमारे पास a plus b plus c, देखो अगर हम c1 c2 c3 तो 5a बनेगा, तो यहां से हमारे पास a plus b plus c नहीं आएगा। अगर हम r1 plus r2 plus r3 करेंगे तो हमारे पास देखो a plus b plus c बन रहा है, तो हम प्रेशर किस पे लगाएंगे, r1 पे। तो ये हमारे पास तैयार हो गया a plus b plus c a plus b plus c a plus b plus c। ठीक है, अब हम चलते हैं
एज इट इज, फिर 2b 2c, b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब देखो a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है, टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम R1, तो a प्लस b प्लस c कॉमन 1 1 1 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अगर 1 1 आ गया रो में, अगर 1 1 रो में तो ऑपरेशन चलेगा कॉलम पे, कॉलम पे ऑपरेशन चलेगा तो ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखो C1 पे C1 माइनस C2 और C2 पे लगा रहे हैं हम C2 माइनस C3। देखो सॉरी, पहले हमारे पास है a प्लस b प्लस c बार, डिटरमिनेंट 1 में से बन गया 0, तो 2 में से इसको उठाएंगे तो b प्लस c प्लस a, और 2 से 2c गए आल्सो 0, 1 में से बन गए 0, यहां से घटाएंगे तो माइनस c माइनस a माइनस b, और ये हो गया 2 से इसको उठाएंगे तो c प्लस a प्लस b, और ये हो गया 1 2b c माइनस a माइनस b। अब हम करेंगे देखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये बन गया a प्लस b प्लस c ब्रैकेट 1। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ये भी a प्लस b प्लस c, ये भी a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस का 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और ये इक्वल टू आ गया RHS, तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सिंपल बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है, बिल्कुल सेम एज, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 20th क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 19, सेम ऑपरेशन लेंगे बेटा, ठीक है। बस यहाँ पर x प्लस y प्लस जेड का होल क्यूब बोला हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि प्रूव दैट x प्लस y y प्लस z z प्लस x y प्लस z z प्लस x और x प्लस y z प्लस x x प्लस y y प्लस z इक्वल टू 2 टाइम्स x y z x y z y z x और z x y, ठीक है। क्या बात को प्रूव करना है, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड x प्लस y y प्लस z z प्लस x y प्लस z z प्लस x x प्लस y z प्लस x x प्लस y y प्लस z। अब एक बात देखो, अगर हम या तो R1 के साथ ही लगा लो या C1 को प्लस लगा लो, C1 प्लस C2 प्लस C3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z मिल रहा है, तो मैं R1 पे ही लगा रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो जैसे ही R1 प्लस R2 प्लस R3 पे ऑपरेशन लगेगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z। तो ये बन गया देखो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, तो यह आ गया y प्लस जेड जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई
x प्लस वाई, वाई प्लस जेड। अब देखो टेकिंग x प्लस सॉरी टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, पर आने को तो 2x प्लस वाई प्लस जेड भी आ जाएगा, लेकिन हमारे को चाहिए आंसर में जो 2 है, तो हम 2 कॉमन फ्रॉम r1, 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो उधर क्या रह गया x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। ये होगा y प्लस जेड, z प्लस x, और ये हो गया z प्लस x, x प्लस वाई, x प्लस वाई, y प्लस जेड। ठीक है, अब देखो हमारे को जो आंसर में चाहिए, अब हम ऊपर वाला से x चाहिए, यहाँ पर x का y है तो y प्लस जेड खत्म होगा, यहाँ से y चाहिए जब z प्लस x खत्म होगा, यहाँ से z से x प्लस y खत्म होगा। तो देखो मेरे पास ऑपरेशन लग रहा है r1 पर r1 माइनस r2, तो जैसे ही r1 से r2 घटाएंगे क्या x या y और यहाँ z, यहाँ रहेगा y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y, z प्लस x, x प्लस y, y प्लस z। ठीक है, अब देखो मेरे को सेकंड में चाहिए y z x, और यहाँ से z खत्म होगा, अभी तक नहीं बनती पॉसिबिलिटी हमारे पास। नीचे वाले में z चाहिए तो x को खत्म करना पड़ेगा, यहाँ से y को और यहाँ से z को, तो ऑपरेशन लग रहा है r3 पर। देखो r3 माइनस r1, x y z, y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y। देखो z प्लस x में x गया z, x प्लस y में से y गए x, y प्लस z में z गया y। अब देखो अगर को चाहिए सेकंड रो में क्या चाहिए y z x, यहां से z को खत्म करना पड़ेगा, तो r2 पे ऑपरेशन लग गया r2 माइनस r3, तो ये बन गया देखो x y z, ये y ये z और ये x ये z x y, और ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। बेटा हमको प्रूफ को देख के चले हमारे को क्या क्या चाहिए, उसके कोर्सपोंडिंग हम अपने ऑपरेशन अप्लाई करके चलेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बोला था लास्ट क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें कह रहे हैं प्रूव दैट b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a। ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, ab प्लस bc प्लस ac माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये हमारे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a। तो पहला ऑपरेशन लगा लो r1 पर r1 प्लस r2 प्लस r3, आप c1 प्लस c2 प्लस c3 भी लगा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई आपकी चॉइस है, चाहे आप r1 प्लस r2 प्लस r3 लगाइए, चाहे आप c1 प्लस c2 प्लस c3 लगाइए, उससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टू टाइम्स a प्लस b प्लस c, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास आ गया a प्लस b,
सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी और ये सी प्लस ए, टेकिंग 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 में से 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी कॉमन, क्या रहेगा 1 1 1 c प्लस a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी प्लस a। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, देखो C1 पे कोई कॉलम रो में 1 है, C1 माइनस C2 और C2 पर C2 माइनस C3, तो बार बार बस 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, ये 0 ये 0 ये 1, c प्लस a प्लस b क्या c माइनस b, a प्लस b में से b प्लस c क्या a माइनस c, a प्लस b में से b प्लस c क्या, देखो a प्लस b माइनस b प्लस c, तो b से b कैंसिल, वैल्यू रहेगी a माइनस c, b प्लस c प्लस a तो c से c कैंसिल, वैल्यू रहेगी b माइनस a, और यहां पर रहेगा b प्लस c और c प्लस a। अब 2 जीरो किसमें बन गई, मेरे पास 2 जीरो बन गई रो में, R1 में, तो किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, R1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो देखो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c तो बाहर, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, देखो 1 ब्रैकेट इन दोनों की गुना, c माइनस b इंटू b माइनस a माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर, देखो ठीक है, ये बन गया 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c ब्रैकेट, देखो दोनों सी बी माइनस सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, देखो प्लस का सी स्क्वायर है लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस का सी स्क्वायर आ गया, माइनस का 2ac लेकिन बाहर माइनस, तो ये बन गया प्लस का 2ac, तो यहां रहेगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c ब्रैकेट, देखो ab प्लस bc, ये 2ac माइनस का ac प्लस का ac माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये इक्वल टू आ गया RHS, हेंस प्रूव। ये था क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, तो आज आपको 22 तक करने हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके गाइस।